दोस्तों, इस कहानी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद अब हम इसके तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। सेकंड पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि एवा निक के ऊपर गुस्सा करके जिद में आकर माइकल के साथ मिलकर एक ऐसी गलती कर बैठती है जिससे निक एवा को माफ नहीं कर पाता और उसी वक्त उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। एवा जिद में आकर ये भूल गई थी कि वो क्या कर रही है और निक के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसके कुछ महीनों बाद इस कहानी के तीसरे पार्ट की शुरुआत में हम एवा को एयरपोर्ट पर देखते हैं, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड जेना की शादी लायन से होने वाली है और वो उन्हीं की शादी अटेंड करने जा रही है। लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी और एक्साइटिंग नहीं है। दरअसल बात यह है कि एवा को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ एक नाम से है और वो है निक, क्योंकि वो जानती है कि निक लायन का बेस्ट फ्रेंड है और वो शादी में ज़रूर आएगा। लेकिन अब वो पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो फ्लाइट में जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी सीट पर बैठने लगती है तो अनजाने में उससे कॉफ़ी गिर जाती है, जिससे पास बैठे एक लड़के की पैंट खराब हो जाती है। एवा तुरंत सॉरी कहती है, पर वो लड़का गुस्सा नहीं करता और अपना नाम साइमन बताता है। दरअसल पहली नज़र में ही एवा उसे पसंद आ गई थी और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड करती है तो एवा बाहर आ जाती है। तभी साइमन एवा के पास आता है और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए इसी शहर में रहने वाला है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ कॉफ़ी पर चलना चाहेगी। साथ ही वो एवा का नंबर भी मांगता है, लेकिन एवा इस पर कोई जवाब नहीं देती। तो साइमन समझ जाता है, पर जाते जाते वो कहता है कि अगर फिर कभी मिल गए तो कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। उस दौरान एवा एक सुपरकार को देखकर एक पल के लिए ऐसा महसूस करती है कि निक आ रहा है, लेकिन तभी वहां एवा से मिलने जेना आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। जेना अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से होने वाली थी। वो बताती है कि उसने शादी के लिए बहुत कुछ प्लान किया है और वो बहुत खुश है, लेकिन एवा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो जेना से पूछती है कि क्या निक भी शादी में आने वाला है, क्योंकि वो निक को फिर से फेस नहीं करना चाहती थी। जेना कहती है कि एवा और निक दोनों ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एवा की तरह निक का आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला दिन आता है जहां एवा नहाकर फ्रेश होती है और तैयार होकर इधर-उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र निक पर पड़ती है, जो अभी अभी आया है, और उसे देखते ही वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ने से पहले वो जाकर छिप जाती है, क्योंकि पिछली बार गुस्सा होने के बाद दोनों अभी तक आमने सामने नहीं आए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि निक को देखकर एवा के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। फिर भी वो खुद को संभालते हुए पार्टी में शामिल हो जाती है। उस दौरान एवा बार बार निक की तरफ देखती रहती है, लेकिन निक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। ये बात एवा को काफ़ी बुरी लगती है और जब एवा एक रिलेटिव से बात कर रही होती है तभी निक आकर एवा को इग्नोर करते हुए उसी रिलेटिव से बात करने लगता है, जिससे एवा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब पार्टी में सभी रिश्तेदार और फ्रेंड्स मौजूद होते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं, जबकि एवा को बस खुश होने का दिखावा करना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन निक पूरे एटीट्यूड के साथ उसके सामने से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। इसके बाद सभी लोग उस रिजॉर्ट में जाने के लिए निकलते हैं जहां जेना और लायन की शादी होने वाली थी, लेकिन एवा को निक के साथ जाने के लिए कहा जाता है और वो चाहकर भी निक से दूरी नहीं बना पाती। लेकिन जाते वक्त कार के अंदर उनके बीच एक प्यारी सी लड़ाई शुरू हो जाती है। एवा एक परफ्यूम लगाती है जिससे निक कार का विंडो नीचे कर देता है। ये देखकर एवा विंडो ऊपर कर देती है तो निक फिर से नीचे कर देता है और ऐसे ही विंडो ऊपर नीचे करते हुए उनके बीच एक साइलेंट लड़ाई शुरू हो जाती है। पीछे बैठा लड़का भी ये देखकर सोचता है कि इन दोनों में आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर सब वहां पहुंचकर शादी की रिहर्सल शुरू करते हैं, कौन किसके साथ कहां खड़ा होगा और कौन शादी में बेस्ट मैन बनेगा। इन सब के बीच एवा और निक को एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और एक्टिंग करनी पड़ती है। उस दौरान निक एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है अगर उसने एवा की आंखों में देख लिया तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब रात को डिनर के वक्त भी उन्हें साथ बैठना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर इन्हें पास लाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगला दिन आता है जहां एवा और लायन की शादी शुरू हो जाती है। दोनों काफी खुश होते हैं और रिंग पहनाने से पहले दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे और हर हाल में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। शादी के बाद रात में पार्टी होती है जहां सब लोग मस्ती में झूम रहे होते हैं। म्यूजिक के साथ जेना और लायन बेहद खुश होकर साथ में डांस करते हैं।
एवा और निक की हालत जेना और लायन जानते थे और वो चाहते थे कि वो दोनों फिर से एक हो जाए, इसलिए वो थोड़ी चालाकी से उन दोनों को साथ खड़ा कर देते हैं और उन्हें डांस करने के लिए कहते हैं। हमें भी पता चल जाता है कि उन्हें मिलाने की कोशिश कौन कर रहा था। उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन साथ में डांस करना पड़ता है और इतने वक्त बाद आखिरकार उनके बीच बातें होती हैं। निक भी उसकी आंखों में देखता है, लेकिन इसके बाद निक को कौन रोक सकता था। एक पल के लिए ऐसा लगता है दोनों फिर से अपनी पुरानी दिनों में लौट आए हैं, लेकिन ये असल में उनके रिश्ते की कमबैक नहीं थी। एवा चाहती थी कि निक पुरानी गलतियों को भुला दे और दोनों आगे बढ़ें, लेकिन निक के लिए ये इतना आसान नहीं होता। वो कहता है कि वो जब भी आंखें बंद करता है तो उसे वो रात याद आ जाती है जब एवा माइकल के साथ थी। इसके बाद वो एवा को वहीं छोड़कर चुपचाप कमरे से चला जाता है। एवा खुद को संभालने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि शायद उनका रिश्ता कभी वापस नहीं जुड़ेगा। वो अपने काम पर फोकस करने लगती है और अलग अलग जगहों पर जॉब करना शुरू कर देती है ताकि ज्यादातर वक्त खुद को बिजी रख सके। लेकिन इसके चलते अचानक एक एक्सीडेंट में उसे चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जिस हॉस्पिटल में एवा की ट्रीटमेंट हो रही होती है, उसी हॉस्पिटल में हम माइकल को भी देखते हैं। आगे माइकल को उसका बॉस बुलाता है और बताता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स आई हैं। वहां उसने एक लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया था जिससे उसे निकाल दिया गया था। एक टीम इस चीज की जांच करेगी और अगर ये बात सही निकली तो वो इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ निक एक मीटिंग में होता है। वहां डिस्कशन चल रहा होता है कि उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा। निक फैसला करता है कि वो मेटावर्स जैसी टेक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ताकि फायदा हो सके। अब कहानी फिर से एवा पर आती है, जो कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तभी ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक लड़का इशारे से कुछ कहना चाह रहा होता है, पर एवा उसे बिना पहचाने गुस्से में चली जाती है। इसके बाद वो उस जॉब इंटरव्यू के लिए वहां के बॉस से मिलती है। बॉस काम में बिजी होता है, लेकिन एवा से बात भी करता है। एवा अपने बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन जब बॉस अपना चेहरा दिखाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइमन है। साइमन उसे देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। वो बताता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर वही इशारा कर रहा था, पर एवा गुस्से में चली गई थी। इस पर एवा कहती है कि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर शायद वो ये जॉब नहीं कर पाएगी। अगर करेगी तो सोच कर बताएगी। ये कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम निक को सोफिया के साथ देखते हैं। सोफिया शुरू से उसकी पर्सनल लॉयर थी, लेकिन दोनों का रिश्ता प्रोफेशन से आगे बढ़ चुका था। सोफिया पूछती है कि क्या उसे जेना की शादी में एवा मिली थी। निक झूठ बोल देता है कि वो मिली थी, पर उन्होंने बात नहीं की। इधर एवा को काफी कोशिश करने के बाद भी कहीं रिलायबल जॉब नहीं मिलती, इसलिए घूम फिरकर वो साइमन के ऑफिस ही पहुंचती है और वहां काम शुरू कर देती है। साइमन भी यही चाहता था, क्योंकि फ्लाइट में मुलाकात के बाद से ही वो एवा को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ निक का हाल ठीक नहीं था। उसकी कंपनी की शेयर वैल्यू लगातार गिर रही थी और शेयर होल्डर्स उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। ऊपर से वो एवा को बहुत मिस कर रहा होता है। अक्सर उसकी फोटोज देखता रहता है और खुद को बिजी रखने के लिए कंपनी मीटिंग्स में लगा रहता है। लेकिन जब कंपनी की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तभी निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। शाम को वो सोफिया के पास जाता है और कहता है कि सोफिया के डैड एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिस चीज का उन्हें फायदा हो सकता है। अगर वो प्रेस के सामने अपने रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट कर दे तो सोफिया के डैड को भी सपोर्ट मिलेगा और कंपनी की शेयर वैल्यू भी ऊपर जाएगी। सोफिया इस बात के लिए तुरंत मान जाती है और वो तो पहले से ही चाहती थी कि निक सबके सामने उसे अपना माने। इधर साइमन और एवा का रिश्ता भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों साथ में काम करते हैं, बाहर जाते हैं और इसी बहाने एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब साइमन इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाता और एक मोमेंट पर एवा को किस कर लेता है, लेकिन एवा वहीं रुक जाती है और बिल्कुल पॉजिटिव होकर कहती है कि सब कुछ शायद बहुत जल्दी हो रहा है। उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और साइमन भी उसकी बात बहुत अच्छे से समझता है। पूरी तरह काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर दिया था और अब कंपनी की शेयर वैल्यू के साथ साथ सोफिया के डैड को भी फायदा हो रहा था। इसके बाद अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां एवा और साइमन की बढ़ती हुई केमिस्ट्री देखकर निक को बहुत जेलसी होने लगती है। फिर एक दिन एवा एक मैगजीन में निक और सोफिया की फोटो देखती है, जहां उन दोनों के रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट होता है। ये देखकर एवा को बहुत बुरा लगता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात माइकल से हो जाती है, पर वो गुस्से में एवा को बताता है कि उस एक रात की वजह से निक ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अभी भी निक और सोफिया बुरी तरह उसके पीछे लगे हुए हैं और इन सब का जिम्मेदार वो एवा को मानता है। उसकी बातें एवा को बहुत बुरी लगती हैं। वो तुरंत सोफिया को कॉल करती है और पूछती है कि माइकल के साथ निक ऐसा क्यों कर रहा है।
सोफिया बताती है कि उसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिए गए हैं और ये सब बहुत ज़रूरी था। इस पर एवा कहती है कि गलती सिर्फ उसकी थी और सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए, इसलिए वो माइकल के पीछे पड़ना छोड़ दे। इसके बाद एवा स्टेप डैड विलियम के घर जाती है और वहाँ सब लोगों से मिलती है। वहाँ निक की छोटी बहन मैगी भी आती है, जो अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन अक्सर यहाँ आती रहती है। मैगी और एवा के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और मैगी भी उसका साथ पाकर बहुत खुश होती है। ब्रेकफास्ट के दौरान एवा को साइमन का कॉल आता है। ये देखकर निक कहता है कि बॉस के साथ इतना पर्सनल होना अच्छी बात नहीं है। इस पर एवा कहती है कि घर पर निक उसका बॉस नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। निक को ये बात चुभ जाती है, लेकिन वो मन ही मन ये मैटर सुलझाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन साइमन के ऑफिस जाने के बाद निक वहाँ एक नया रूल अनाउंस कर देता है कि अब कोई भी एम्प्लॉई आपस में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इससे काम पर असर पड़ता है। ये बात साइमन को बहुत बुरी लगती है। वो निक के पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरे ऑफिस में कोई भी रूल बनाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। निक कहता है कि ये रूल ज़रूरी है ताकि काम सही ढंग से हो सके, और मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टर होने के साथ साथ मैनेजमेंट पावर भी रखता हूँ। इसके बाद शाम के वक्त एवा साइमन के घर जाती है। वो कहती है, हमारा करीब होना निक को बुरा लग रहा है और मुझे डर है कि वो गुस्से में आकर तुम्हारी कंपनी बिगाड़ ना दे। साइमन कहता है उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं, ये कहकर उसे किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पता चलता है कि निक ने पूरे ऑफिस में कैमरे लगवा रखे हैं। केबिन में बैठकर वो एक कैमरे में देखता है कि साइमन और एवा के बीच बहस हो रही है, और ये देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन तभी एवा उसके पास आकर अपना रिज़ाइन लेटर दे देती है। वो कहती है कि मैं साइमन के साथ रहना चाहती हूँ और ऑफिस के अंदर बनाए हुए फालतू रूल्स के खिलाफ हूँ। निक पहले उसकी बातों को लाइटली ले रहा था, फिर एवा कहती है कि तुम सोफिया के साथ किस तरह के अनप्रोफेशनल रिलेशन में हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम मुझे रिजेक्ट करके इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कहीं भी जॉब कर सकती हूँ, और अगर तुम्हें माफ़ करना नहीं आता तो लेट गो करना सीख लो। निक को लगता है एवा के दिल में साइमन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। इसके बाद देखते हैं कि एवा मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने जाती है, लेकिन मैगी को छोड़ने निक जाने वाला था और वो देर करके वहाँ पहुँचता है। निक अपनी माँ को पसंद नहीं करता, पर वो उसे रोककर एक ज़रूरी बात करने को कहती है। इसके बाद उसकी माँ एक ऐसी बात बताती है जिससे निक पूरी तरह टूट जाता है। वो बताती है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज में है। अब मैगी की कस्टडी वो उसके डैड को देने वाली हैं। वो बहुत इमोशनल होकर कहती है कि वो जानती है कि निक अपनी माँ से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उन्होंने उसे 12 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब मैगी का ख्याल उसे ही रखना है और हो सके तो वो अपनी माँ को माफ़ कर दे। ये सब एवा दूर से सुन लेती है और वो निक के पास आकर सहारा देने की कोशिश करती है। इसके बाद एवा और निक मैगी को घर ले आते हैं। रात को सोने से पहले निक एवा से कहता है कि वो आज अकेला नहीं रहना चाहता और चाहता है कि एवा उसके पास रहे। एवा कहती है कि इससे उनके बीच प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। निक कहता है जो हो चुका